हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, व्हिच इज रिटन बाय जैक फिनी। और इस चैप्टर में हमें एक ब्लेंड दिखाया गया है बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, जिसको जी रहा है चार्ली। जी हाँ, चार्ली आपको एक इमेजिनेशन में जीता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी जिस वर्ल्ड में रह रहा है उसे वो वर्ल्ड पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर है, वहाँ पर वॉर्स हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, फियर है। लेकिन जिस वर्ल्ड में वो जाना चाहता है, वो गिल्सबर्ग जाना चाहता है, जो उसके दादा परदादा उसे बताया करते थे कि वो बहुत सुकून की जगह है, बहुत पीसफुल प्लेस है। वो एक ऐसी लाइफ में जीना चाहता है जहाँ पर सुकून हो, और इसी वजह से वो जीते जागते वहाँ पहुंच जाता है, राइट। और वो अपनी वाइफ को भी वहां पर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ साथ उसकी वाइफ होगी इस पीसफुल टाइम को एंजॉय करने के लिए, तो बहुत खुश होगा। हालांकि जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है रियल लाइफ में, राइट। वो पहले एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन वो वहां कैसे पहुंचा उसे नहीं पता है। तो बेसिकली ये जो थर्ड लेवल बताया गया आपको, ये एक सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, रेलवे स्टेशन का, जहां पर वो चला गया है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब वो वहां पर गया है और जब उसने लोगों को बताया है, तो लोग शायद उसे पागल बोल रहे हैं कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब वो अपने दोस्त को बताता है, तो वो उसे बताता है कि ऐसा लोगों के साथ हो जाता है जब पीपल वांट एस्केपिज्म। तो हालांकि लोग एस्केपिज्म के लिए हॉबी परस्यू करते हैं, लेकिन चार्ली हॉबी के अलावा भी एक जीती जाती जिंदगी में चला गया है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, और लेट्स सी कि हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ने के लिए मिला है। तो इससे पहले कि आप पढ़े, यहाँ पर आपको जो राइटर हैं जैक फिनी, उन्होंने कुछ बोला है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर फाइंड्स हार्ड टू बिलीव? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसको आपने लोगों को बताया और लोगों को विश्वास ना हुआ? सोचो 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 सोचो। तो जब आप सोचोगे तो आपको शायद लगेगा हाँ, या शायद लगेगा नहीं। अगर हाँ है तो मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा चार्ली का। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. अब होते नहीं है, गीता पे हाथ रख करके कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं, है ना, या फिर न्यूयॉर्क न्यू हेवन, या फिर आप हार्टफोर्ड रेलरोड्स बोल सकते हो, यहाँ के जो लीडर्स हैं वो कसम खा सकते हैं स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स पर। मतलब जिन जिन नोट्स के साथ वो वर्क करते हैं उसके ऊपर वो हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि देयर आर ओनली टू। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सिर्फ 2 ही लेवल है, तीसरी है ही नहीं। But I say there are 3 because I have been at the 3rd level of the Grand Central Station. लेकिन who's I? I is Charlie. लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैं वहां पे गया हूँ। Oh, yes, I have taken the obvious step. जी हाँ, मैंने एक्चुअली में वहां पे एंट्री करी है। I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the 3rd level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. तो मैंने अपने एक दोस्त को, जिसका नाम सैम है, वो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, वो लोगों के दिमाग का इलाज करता है, और मैंने उसको जब ये बताया तो उसने बताया कि तुम जीता जागता विश फुलफिलमेंट कर रहे हो। तुम जाग रहे हो और जागते हुए एक सपने को पूरा कर रहे हो जो तुम्हारी कभी इच्छा है, और इसके पीछे रीजन ये है कि तुम अनहैप्पी हो। तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योर फील करते हो, इसीलिए तुम एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहां पर खुशियां हो। एंड एक्चुअली में एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग that made my wife kind of mad. अब चार्ली कहता है, oh God, when my wife came to know that, वो पागल हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा पति पागल हो रहा है। वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां पर एक्चुअली में एग्जिस्टेंस का नामो निशान नहीं है। बट ही एक्सप्लेन दैट he meant that modern world is full of insecurity. जब उसकी बीवी को पता चलता है, मतलब चार्ली की बीवी को पता चलता है कि वो जीता जाता सपना देख रहा है, तो उसकी वाइफ पागल हो जाती है। और तभी सैम उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में ये जो दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है। वरी मतलब परेशानियां, चिंताएं, है ना, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों के अंदर डर है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। मतलब रेस्ट ऑफ इट का मतलब क्या, नेगेटिविटीज, इतनी सारी नेगेटिविटीज है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और यही वजह है कि ये बंदा इस जगह से एस्केप चाहता है, निकलना चाहता है बच करके। Who doesn't? और कोई क्यों नहीं चाहेगा? Everybody I know wants to escape. जिनको भी मैं जानना चाहता हूँ, वो कोई भी इस मिजरेबल लाइफ में जीना नहीं चाहता। हर किसी को बच करके निकलना है, बट दे डोंट वांट डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन हाँ,
बस उनके साथ ऐसे चाली जैसा कुछ नहीं हुआ कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चले गए हों, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट ना। Oh, but that's the reason he said, and my friends all agreed. अब यही रीजन है क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी है, वो एस्केपिज्म चाहता है, वो ना खुश है, वो पीसफुल लाइफ में जाना चाहता है, इसलिए वो ऐसे जीते जागते सपना देख रहा है, और यही रीजन है, उसने कहा। और मेरे सारे के सारे दोस्त अग्री भी कर गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और क्यों अग्री ना करें, हर कुछ उसी की तरफ ही तो इशारा कर रहा है। देख लें, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है नहीं 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 नहीं, सुनिए आप, एस्केपिज्म सिर्फ मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाकर के ही नहीं किया हूं, बल्कि मेरी कुछ हॉबीज हैं जो मैं परस्यू कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग हॉबीज को परस्यू करते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि सैम सही कह रहा है, ये बात का प्रूफ है, इसके पीछे रीजन कौन है, मेरी एक और आदत, मैं खुश रहने के लिए एक हॉबी परस्यू करता हूं, मेरा स्टैम्प कलेक्शन। यस, आई एम अ काइंड ऑफ फिलैटेलिस्ट। For example, there's a temporary refuge from reality. जी हाँ, refuge का मतलब होता है शेल्टर, क्योंकि मुझे इस दुनिया से एक आसरा चाहिए जहां पर मैं सुकून पा सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ फील ले सकूं। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. लेकिन हो सकता है, बट मुझे पता नहीं क्यों उस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी इस हॉबी को परस्यू किया करते थे और उन्हें किसी तरह की कोई शेल्टर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ईजी थी, बहुत पीसफुल थी। Things were pretty nice and peaceful in his days. उनके टाइम पर चीजें बहुत अच्छी थी और बहुत सुकून था। From all I hear, and he started my collection. मैंने जो कुछ भी उनसे सुना है, मुझे समझ में आता है कि वहाँ के लोग बहुत ही सुकून की जिंदगी जीते थे, और वहीं से ही मेरी भी आदत पड़ गई है। मेरे दादाजी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे और मैं भी वही करता हूँ अब। तो मैं नहीं कह सकता कि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी है इस वजह से मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, दैट्स अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म, क्योंकि मेरे दादाजी भी ये किया करते थे, उनको तो एस्केपिज्म की जरूरत ही नहीं थी। It's a nice collection too. बड़ा मजा आता है इसको करने में। Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers and so on. तो कहता है कि अलग अलग तरह के जो स्टैम्प्स है वो कलेक्ट करना और फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करना। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कोई स्टैम्प इशू किया गया, राइट, तो अब वो स्टैम्प इशू की डेट कैसे याद रहेगी, तो लोग क्या करते थे, उसे एक खाली एनवेलप लेकर के, खाली लेटर उसके अंदर डाल करके, स्टैम्प लगा करके उसे अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दिया करते थे, तो उसे फर्स्ट डे कवर बोलते थे। तो इस तरह के कलेक्शन से बहुत पसंद है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, यही नहीं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन बहुत पसंद है। ही ऑल्सो लाइक्स द सेम। मतलब सोचो इतनी अच्छी हॉबी है ये। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than the bus. तो वो आपको बता रहा है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था ग्रैंड सेंट्रल पे। एक रात की बात है, पिछली गर्मी में मैं बहुत लेट नाइट ऑफिस काम कर रहा था, मैं जल्दी में था, मुझे जल्दी से घर पहुंचना था क्योंकि मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन पकड़ लेता हूँ क्योंकि वो फास्टर रूट है rather than going for bus. Now I don't know why this should have happened to me. अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। I'm just an ordinary guy named Charlie. मैं बहुत आम मामूली इंसान हूँ आपकी तरह। मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ। And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. I wasn't trying to escape from anything. अब वो बता रहा है अपना अपीयरेंस की, आखिर वो दिखने में कैसा है, उसने किस तरह का कपड़ा पहना हुआ है, राइट। और वो आपको ये भी बताना चाह रहा है कि मैं एकदम नॉर्मल सी चीज कर रहा था, मुझे तो ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, बट इट हैपेंड टू मी, राइट। चलिए, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने आप को, कह रहा है कि वो 31 साल का इंसान है, उसने एक टैन गाबर्डाइन सूट पहना हुआ है और उसने एक हैट लगाई हुई है जो स्ट्रॉ हैट है, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड है। और ये बहुत ऑर्डिनरी और बहुत आम सी चीज है, क्योंकि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा रहा था तो मुझे सारे के सारे लोग जो है अपने जैसे ही दिखाई दे रहे थे, राइट। तो मुझे लगा नहीं कि मैं एस्केपिज्म जैसी कोई चीज ट्राई कर रहा हूं।
तो ये जो टैन गाबर्डाइन सूट वो बता रहा है और जो हैट बता रहा है ये उसने पहना हुआ है और उसी के स्टाइल के लोग उसे अभी तक दिख रहे थे, इसीलिए वो कह रहा है मैं कोई एस्केपिज्म नहीं चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसा माय वाइफ, मैं तो बस अपने घर पहुंचना चाहता था जल्दी अपनी बीवी के पास। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वैंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. अब वो बता रहा है कि किस तरह से वो आगे बढ़ा और उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पर एक वर्ड आया सबर्बन, इसका मतलब होता है रेजिडेंशियल। डक्ट का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका करके जाते हो, और आर्क्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज कर्व। ठीक है ना। तो चार्ली शुरुआत से बताता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो कहता है जैसे ही वो एंटर किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, है ना, अब वो कहाँ से आ रहा है, वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से आ रहा है और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एंटर कर रहा है। तो उसने स्टेयर्स ली। अब स्टेयर्स, अब मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे अगर ये जैसे मेट्रो स्टेशन आपने देखे होंगे, तो फर्स्ट लेवल ये है, फिर ये है, फिर ये, मतलब इट्स डाउनवर्ड, है ना, बेसमेंट्स में ये बने हुए। तो सबसे पहले उसने पहली तरफ मुड़ना शुरू किया। सो फर्स्ट लेवल पे गया, उसके लिए उसको स्टेयर्स लेनी पड़ी और उसको सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे 20th सेंचुरी जैसा था, जैसे ट्रेन्स होती हैं, एवरीथिंग वाज लाइक दैट, राइट। फिर उसके बाद वो दूसरे फ्लोर पे गया जहाँ पर सेकंड लेवल था और वहां से जो रेसिडेंशियल ट्रेन है वो निकलती थी, वो वहां पहुंच गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसके सामने एक आर्क्ड आया, आर्क्ड डोरवे, मतलब एक इस तरह का डोरवे उसके सामने खुला। उसने अपना सर झुकाया, वो अंदर एंटर कर गया और फिर वो खो गया। दैट्स इजी टू डू, लेकिन वो आसान था करना, इतना मुश्किल नहीं था, कोई भी कर सकता है। I've been in and out of Grand Central hundred of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. वो कहता है लेकिन मेरे साथ ये हर बार होता है, मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एंटर करता हूँ और मेरे को हमेशा नए दरवाजे, नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर्स मिलते हैं और हर बार मैं कहीं अंदर ही जगह पे होता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो मैं जैसे ही गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर तो मेरे को एक टनल मिली, मैं उस टनल के अंदर घुस गया, वो लगभग 1 मील लंबी थी और जब मैं बाहर आया तो मैं रूजवेल्ट होटल में था। फिर एक और बार मेरे साथ ये हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस, में एक ऑफिस में आ गया था, ठीक है ना। वो एक ऑफिस बिल्डिंग थी 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, मतलब जहाँ पर वो काम करता है उससे 3 ब्लॉक दूर ही एक बिल्डिंग थी, वो वहां पर था, वो पता नहीं वहां पर कैसे पहुंचा। तो चार्ली के लिए इट वाजंट न्यू, क्योंकि उसके साथ ये हमेशा से होता आ रहा है कि जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है वो किसी अदर ही जगह पहुंच जाता है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी उसे लगता है जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। अब एक पेड़ कैसा होता है जिसमें खूब सारी जड़ें हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो वो यही बता रहा है कि जिस तरीके से किसी पेड़ की जड़ें बड़ी होती हैं उसी तरीके से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकलते जाते हैं और आप कब कहाँ किधर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। That's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. कह रहा है हो सकता है शायद वहां पर एक लंबी सी टनल हो, किसी को उसके बारे में कुछ पता ना हो और वो पता नहीं सिटी के अंदर आपको कहाँ पर निकाल दे, अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर्स एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, या तो हो सकता है वो आपको टाइम स्क्वायर निकाल दे या तो हो सकता है सेंट्रल पार्क निकाल दे। सो दीज आर द प्लेसेस जो आपको कहीं पर भी निकाल सकती है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अगर आप गुजरोगे वहां पे आपको लंबी लंबी टनल्स मिलेंगी जो आपको किधर भी उतार सकती हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, हो सकता है कि मेरे जैसे कई सारे लोगों के लिए ये एक तरह का एग्जिट हो जहां पर लोग निकल करके किसी और जगह पर पहुंच जाते हो। अ वे ऑफ एस्केप, शायद ये उनका एक तरीका है कि वो एस्केपिज्म पा सकते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद यही वजह है कि मुझे भी एक टनल मिल गई। बट आई नेवर टोल्ड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी अपने दोस्त को इस आइडिया के बारे में बताया ही नहीं। द कॉरिडोर आई वाज इन began angling left, जिस कॉरिडोर के अंदर मैं एंटर कर रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और फिर जैसे एक कॉरिडोर के अंदर आप एंटर कर रहे हो आप लेफ्ट मुड़ गए, और जब लेफ्ट मुड़े ना तो ये ऐसे जाने के बजाय ये ऐसे जा रहा था रास्ता, मतलब नीचे की तरफ उतार रहा हो आपको। and I thought that was wrong, और मुझे लगा वो गलत है, but I kept on walking, लेकिन मैं चलता रहा। all I could hear was the empty sound of my
ओन फुटस्टेप। पूरे कॉरिडोर में जो मैं सुन सकता था वो सिर्फ मेरे पैरों की आवाज थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, मेरे पास से एक परिंदा भी फड़फड़ाता हुआ नहीं गुजरा। आई वाज ऑल अलोन। देन आई हर्ड that sorts of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर अचानक से मुझे एक खोखली सी जगह दिखाई दी जहां से आवाजें आ रही थी। मुझे लगा हाँ 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 मेरे आसपास लोग हो सकते हैं। The tunnel turned sharp left. अब जिस टनल के अंदर मैं गया वो एक शार्प टर्न ले रही थी लेफ्ट की तरफ। I went down a short flight of stairs. मैं एक छोटे से staircase से नीचे उतरा and came out of the third level and Grand Central Station. और फिर मैं कहाँ पहुंच गया? Grand Central Station के third level पे। It wasn't easy and it wasn't that too tough. इस तरह से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जो कि लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। For just a moment I thought I was back on the second level. एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर ही तो हूँ, ये कोई थर्ड लेवल तो नहीं है। But I saw the room was smaller. लेकिन फिर मैंने डिफरेंसेस नोट करना शुरू किए। जो कमरे थे वो छोटे थे, वहां पर टिकट विंडोज भी कम थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज व्हाट, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था जो भी सीमेंटेड हुआ होता है वो वहां पर लकड़ी का बना हुआ था जैसे पुराने समय में होता था, और वो थोड़ा सा पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक सी प्रोटेक्टर्स। उसने बड़े बड़े लॉन्ग ऐसा होता नहीं ग्लव्स पहने हुए थे, उसने ग्रीन कलर का चश्मा लगाया हुआ था। The lights were dim, लाइट बहुत ही डिम थी, एंड सॉर्ट्स ऑफ फ्लिकरिंग, जैसे लैम्प्स नहीं होते पुराने जमाने में चलते हैं, अभी लाइट्स वाइट्स होती हैं, पहले लाइट्स नहीं होती थी, पहले लैम्प जला करते थे, तो उस तरह की फ्लिकरिंग जलबुझ वाली लाइट, ऐसा होता नहीं हवा से इधर उधर मूवमेंट करती हुई लाइट उसको दिखाई दी। Then I saw why they were open flame gas lights. फिर उसको लगा अच्छा क्यों ये फ्लिकर कर रही हैं, फिर मुझे पता चला अच्छा ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। ठीक है, ये वो वाली लाइट्स नहीं है जैसे आज के जमाने में हुआ करती हैं, ये गैस लाइट्स है। There were brass spittoons on the floors. जब मैंने जमीन पर देखा फ्लोर पे फर्श पे तो मुझे थूकदान दिखाई दिए जो ब्रास के थे। And across the station a glint of light caught my eye. फिर मैं जब स्टेशन की तरफ देख ही रहा था तो चमचमाती हुई लाइट मेरी आंख पर पड़ी। A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो यहाँ पर जो पॉकेट होती है लोगों के, उस पॉकेट से एक आदमी गोल्ड वॉच निकाल रहा था। He snapped open the cover and glanced at his watch. तो पुराने टाइम पर ऐसी वॉच चलती थी जो कि आप अपने पॉकेट में डाल लो, उसको अगर खोलोगे तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो ऐसे खोल करके, तो पुराने जमाने की वॉचेस होती थी ये। तो फिर उसने देखा कि वो उसको खोल करके ना अपनी टाइमिंग को देख रहा है। He snapped open the cover and glanced at the watch and frowned. और थोड़ा सा गुस्से में था, उसने अपनी भवें चढ़ाई हुई थी। He wore a derby hat. उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, ठीक है ना, जो पुराने समय में लोग पहना करते थे, ठीक है। और सबसे मजेदार चीज ये थी कि अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स। लेपल्स मतलब वो जैसे आप कोट पहनते हो ना तो कोट को ऐसे जो यहाँ से मुड़ता है, तो ये लेपल्स जो थे वो छोटे थे, वो बता रहा है, राइट। और उसके जो कोट था उसमें 4 बटन थे। उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी, पुराने टाइप की ही लग रही थी वो, और पुराने टाइम का पूरा उसने टायर लिया हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मूस्टैच। और उसकी ना मूछें ऐसी थी जैसे हैंडल बार होता है ना, बड़ी बड़ी काली काली मूछें। इतना ही नहीं, then I looked around and saw that everyone in the station was dressed up like 18, 19 something. तब मैंने चारों तरफ देखा और मैंने लोगों को देखा तो मुझे सब 18, 19 सेंचुरी वाले लग रहे थे। अरे I thought, no, okay, I'm in past, like that, right? And I saw so many beard sideburns and fancy mustaches. इतनी बड़ी बड़ी मूछें, इतनी बड़ी बड़ी कलमें, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मैंने नहीं देखी थी आज से पहले कभी, मतलब ये पास्ट में ही हुआ करती होगी। ओके, a woman walked in through the train gate. एक औरत ट्रेन गेट से निकल करके आ रही थी, उसने एक ड्रेस पहना हुआ था with leg of mutton sleeve, मतलब अगर उसके आप हाथ देखोगे और हाथों की आस्तीनें देखोगे तो सपोज अगर ये हाथ है ना, तो ऐसे मटन स्लीव, ऐसी 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 वाली उसने स्लीव वाली ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है ना। नाउ coats the top of her higher button shoes, और उसने
स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके उस पैर के लेवल तक आ रही थी जहां पर उसने शूज पहने होते, उसके शूज बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो ये स्कर्ट उसके यहाँ तक थी और यहाँ से उसके शूज आ रहे थे, तो जहां पर उसके शूज खत्म होते थे वहां तक उसकी स्कर्ट जा रही थी. बैक ऑफ हर, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, an Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो फिर उसके पीछे उसने क्या देखा, गाड़ी, गाड़ी का इंजन, हल्का सा उसको झलक मिली, वही पुराने टाइप का इंजन जो पुराने समय में चलता था, अब नहीं चलता है, जो कोयले से जलाया जाता था, जिसमें से धुआं निकलता था, है ना, फनल शेप्ड स्टैक बोल रहा है वो. तो तब जा करके उसे थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये 20th सेंचुरी में नहीं है. To make sure, I walked over a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. इस चीज को अश्योर करने के लिए कि मैं सही हूं या गलत हूं, वो फौरन चला गया न्यूज बॉय के पास और उसने जो पेपर उसके आसपास पड़े हुए थे पैरों के, उसने उस पे नजर मारनी शुरू करी. इट वॉज द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और वो ये बता रहा है कि अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं तो ये कब से पब्लिश नहीं हो रहा है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. उसमें जो पहली न्यूज थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी जो 20th सेंचुरी के नहीं है, उस सेंचुरी के ही है. आई फाउंड दैट द फ्रंट पेज सेज in the public library files and it was printed June 11, 1894. उस पे जो डेट लिखी हुई थी उस पे लिखा था 11 जून 1894. I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at the Great Central Station, I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो अब वो खुश हो गया कि वो पास में पहुंच गया है, किसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पर सुकून है. उसे लगता है कि वो थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कुछ टिकट्स खरीद सकता है, जहाँ से वो अपनी और अपनी बीवी के लिए टिकट्स खरीदेगा. वो यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ जाने का मन है उसे वो जा सकता है, क्योंकि वो समय सस्ता था, कम पैसे में भी आप दुनिया घूम सकते थे. In the year 1894, I wanted 2 tickets to गिल्सबर्ग. 1894 और मैं गिल्सबर्ग ना जाऊं, तो मैं 2 टिकट चाहता था गिल्सबर्ग जाने के लिए, मेरी और मेरी बीवी की. गिल्सबर्ग इलिनॉइस, जहाँ पे उसके जो दादाजी उसको बताया करते कि कितना सुकून हुआ करता था वहाँ पे. Have you ever been there? क्या आप वहाँ पर कभी गए हो? It's a wonderful town still. अभी भी वहाँ पर आपको एक टाउन जैसा माहौल मिलेगा, वो बहुत सुकून की जगह है. बड़े बड़े वहाँ पर घर हैं, बड़े बड़े फ्रेम्स के, बड़े बड़े से लॉन्स हैं, बड़े बड़े से ट्रीज हैं. मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आज के टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलती. और बड़ी बड़ी ट्रीज जिसकी जो ब्रांचेस हैं दे मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, वो ऊपर जाकर के मिल जाती हैं और ऐसे मिलती हैं कि वो एक बाव क्रिएट कर देती हैं और उससे आपको छाया मिलेगी, सुकून मिलेगी. अब वो पेड़ कहाँ. And in 1894 summer evenings were twice as long and people sat on out their lawns. और 1894 में जो समर इवनिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये सब उसके दादाजी ने उसको बताया है और वो आपको बता रहे हैं. और यहाँ ना लोग अक्सर लॉन में आकर के बैठ जाते हैं. जो आदमी होते हैं वो अपने सिगरेट्स पिया करते हैं, सिगार्स पिया करते हैं और शांति से बातें कर रहे होते हैं. जो औरतें होती हैं वो पाम वाले जो पंखे होते हैं, हाथ वाले पंखे, उससे वो हवा झल रही होती हैं. विद द फायर फाइल्स विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और आसपास थोड़ा बहुत फायरफ्लाइज आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो जुगनू है ना टहलते हुए इन अ पीसफुल वर्ल्ड. ओह कितनी सोनी जगह है वो. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वॉर स्टिल 20 years off and World War second over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. To be back there with the first World War still 20 years off, मतलब आप सोचो अभी जो वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है और वर्ल्ड वॉर के पहले का टाइम, इट वॉज टोटली डिफरेंट. तो अगर मुझे वर्ल्ड वॉर से पहले का समय देखने के लिए मिल जाएगा, इट वुड बी सो लवली. तो मेरे को तो 2 टिकट चाहिए अपनी और अपनी बीवी के लिए कि मैं सुकून की जगह को एंजॉय कर सकूं. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. क्लर्क ने बोला हाँ भैया पैसे निकालो, ये इतना पैसा हुआ है. ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड. उसने उसके फैंसी हेडबैंड की तरफ देखा जो 20th सेंचुरी में चलता था. बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर भी बोला कि इतना पैसा हुआ है. एंड enough for 2 coach ticket. उसके वो कहता मेरे पास इतने पैसे थे जेब में कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था. One way, एक तरफ का. But when I counted out the money and looked up, और जब मैं अपने पैसे निकाल करके काउंट कर रहा था, मैंने जब ऊपर देखा, so there was a different नजारा, है ना. तो क्या हुआ, and looked up, the clerk was staring at me. क्योंकि मैं नोट गिन रहा था तो क्लर्क मेरी तरफ देख करके मुझे घूर रहा था. क्यों? क्योंकि ये नोट उस जमाने में चलते ही नहीं थे. He nodded at the bills. उसने बिल की तरफ नोट करते हुए देखा. That ain't money, mister.
He said, उसने बोला ओ ये पैसा नहीं है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि उस समय वो पैसा नहीं चलता था. If you are trying to scam me, that means if you are trying to befool me or cheat me, right, you won't get very far. तो तुम बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें मैं जेल में बंद करवा दूंगा, right? And he glanced at the cash drawer beside him. और फिर उसके बाद उसने अपनी कैश ड्रॉअर की तरफ देखा कि यहाँ तो ये करेंसी चलती है, तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो. तो पुरानी टाइप की करेंसी थी वो. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. आजकल जो पैसा हम यूज करते हैं उससे लगभग आधा ज्यादा है ना, एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा सा अलग दिखने में था. पुराने टाइम की करेंसी थी वो. अच्छा, the Wayne got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. तो यहाँ पे थोड़ा सा फनी वे में जैकफिनी ने लिखा हुआ है, भाई 1894 में चार्ली भाई साहब को जेल हो जाए, कोई फायदा नहीं है ना, पत्नी ढूंढती ढूंढती भी रही, गया कहाँ, मिल ही नहीं रहा है. एंड दैट वाज दैट. और यही हुआ था. I live the same way I come, I suppose. मैं जैसे गया था वैसे ही आ गया, I think. मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब बस फिर क्या था, चार्ली के मुंड में बैठ गई बात कि बस मुझे गिल्सबर्ग जाना है, कुछ भी हो जाए. तो उसने क्या किया, वो अपना वही बैंक गया, अकाउंट से उसने पैसे निकाले $300, और फिर जहाँ पर करेंसी चेंज होती है और वहाँ पे करेंसी चेंज के लिए वो चला गया, और उसने अपने $300 निकाल करके दिए और बोला भैया इसकी करेंसी चेंज कर दो. तो 300 के बदले उसको 200 मिले, है ना. उसको कोई परवाह नहीं थी. क्यों परवाह नहीं थी? क्योंकि $200 भी उसके लिए बहुत थे. तो फिर से फनी वे में जैकफिनी लिखते हैं कि अब सोचिए ना, आप अंडे वहां पर 13 सेंट्स के मिल जाते हैं, आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है वो. तो भाई हम तो जिंदगी जी लेंगे वहां पर. तो ये भी बताने की कोशिश करी गई है पुराना जमाना कितना सस्ता था और अभी कितनी महंगाई बढ़ चुकी है. But I never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. लेकिन वो कहता है मुझे कभी वापस वो कॉरिडोर नहीं मिला कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाऊं और मैं थर्ड लेवल पर पहुंच पाऊं. Although I've tried often enough. Lusa was pretty worried when I told her all this. अब यहाँ पर उसने बहुत कोशिश करी, और जब उसने लूसा को ये बताया तो लूसा बड़ी परेशान हो गई कि मेरे पति को क्या हो गया है, क्या वो पागल हो गया है. And didn't want me to look for the third level anymore. वो नहीं चाहती थी कि अब मैं और थर्ड लेवल ढूंढूं. And after a while I stopped. और फिर कुछ दिन बाद मैंने थर्ड लेवल ढूंढना भी बंद कर दिया. I went back to my stamps, but now we both looking every weekend. अब फिर वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी पर आता है, और एक दिन वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है, और फिर से वो दोनों हर वीकेंड पर थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लूसा भी और चार्ली भी. पता है क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्योंकि अब हमारे पास वो स्टैम्प कलेक्शन से एक प्रूफ मिल गया था कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करती है. यस, माय फ्रेंड सैम वीनर, याद है ना वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड? यस. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of that place, and that's where he is, alright, in 1894. कहता है किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि वो कहाँ गया है. सैम, वो सिटी बॉय जिसने कभी सुकून देखा ही नहीं. मैं उसे गिल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि मैं स्कूल जाता था गिल्सबर्ग में, और उसको वो माहौल, वो साउंड बहुत अच्छा लगता था, और वो वहीं गया है, गिल्सबर्ग. यस, 1894 के गिल्सबर्ग. Because one night focusing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? अब यहाँ पे वो first day cover define कर रहा है. कह रहा है क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब थोड़ा सा परेशान था अपने स्टैम्प कलेक्शन को लेकर के, तो मुझे पता है क्या मिला? फर्स्ट डे कवर. अब वो आपसे बोल रहे हैं आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब कोई नया नया स्टैम्प इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जिनको शौक होता है स्टैम्प कलेक्शन का, वो बाय कर लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. तो जिस दिन पहले दिन का सेल होता है उसका, वो अपने ही घर पर उसे सेंड कर देते हैं विद द एम्प्टी लेटर, और इस एनवेलप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर.
ठीक है ना। और वो जो पोस्ट मार्क होता है वही इसकी डेट को प्रूव करता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता क्योंकि उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है, खाली एनवेलप होता है ना। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एनवेलप, तो कोई इसे क्यों ही पढ़ेगा, राइट। दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, अब इतने सारे मेरे पास फर्स्ट डे कवर्स थे और उनमें से मेरा पुराना फर्स्ट डे कवर मैंने देखा है, फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। एक मुझे ऐसा मिला जो वहां पर नहीं होना चाहिए था जहां पर वो था, लेकिन वो वहां पर था। But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. वो वहां पर इसलिए था क्योंकि किसी ने मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को उनके घर पर, गेल्सबर्ग पर। That's what the address on the envelope said. क्योंकि ये मैं एवी नहीं कह रहा हूँ, उस एनवेलप के ऊपर गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ था। And it had been there since July 1894. और वो वहां पर तब से था जब से ये डेट है 18 जुलाई 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। पोस्टमार्क ये दिखा रहा है, मुझे कैसे याद होगा। तो आप सोचो ना, आई हैव अ प्रूफ। इस स्टैम्प को अगर आप देखोगे तो ये 6 सेंट का है, डल ब्राउन कलर का है, इस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर है जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। और नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। और जब ये मेरे ग्रैंड डैड के पास मेल के तौर पर आया था तो फिर वो उनके कलेक्शन में चला गया था, तो फिर ये मेरे कलेक्शन में क्या कर रहा है। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। ये उनके कलेक्शन में होना चाहिए था, मेरे कलेक्शन में नहीं। Till I took it out and opened it. अब वो ना सोचता है कि मुझे इसको खोल के देखना पड़ेगा, तो जब तक उसने उसको खोला नहीं था उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि ये तो ग्रैंड डैड के कलेक्शन में होना चाहिए था, मेरे पास क्या कर रहा है। The paper inside was in blank at read. अब जब उसने खोला वो लेटर तो वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. अब यहाँ पर देखो, चार्ली के लिए लेटर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, I got to wishing that you were right. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो, और मुझे अब ये विश्वास होने लगा है कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और हाँ चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गई है। आई हैव बीन देयर, नहीं सॉरी, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द Dallies, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nellie home. वैसा ही जैसा कि तुमने बताया था गेल्सबर्ग, एवरीवन इज जस्ट एंजॉयिंग, हर कोई बैठा हुआ है वही समर ईव में, एवरीबडी इज एंजॉयिंग। वहां पर कोई पियानो बजा रहा है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सब लोग मिल करके नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर अ लेमनेड, और तुम्हें पता है मुझे ना शिकंजी के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसा, कीप लुकिंग till you find the third level, it's worth it, believe me। तो वो यहाँ पर ये भी बोल रहा है लेटर में कि believe me, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करती है, थर्ड लेवल ढूंढते रहो। और यही वजह है कि लूसा और चार्ली वापस से थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकल गए। द नोट इज साइन सैम। अब ये जो नोट था इसमें नीचे साइन थी सैम की, इसके फ्रेंड की। एंड द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, और जिस स्टैम्प कलेक्शन स्टोर पे वो गया था उसको वहां पे जाकर के पता चलता है कि उसका दोस्त भी वहां पे गया है, उसने $800 की करेंसी चेंज करवाई है। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can go back to his old business, not in Galesburg, Illinois, in 1894. His old business, why Sam was my साइकियाट्रिस्ट। सो वो जो जॉब यहाँ पर कर रहा था वो उसको यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है, वो वहाँ पर जा करके वो जो मुर्गी और बर्ड्स का चारा होता है ना वो बेचेगा, एंड ही इज वेरी हैप्पी इन दैट। और इसको पता था सैम को कि वो मतलब जो कर रहा है वो कितनी खुशी की बात है, ही इज हैप्पी इन दैट। जो वो अभी कर रहा है उसमें एंजॉयबल फील नहीं कर रहा है। सो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। लेकिन जाते जाते आप सभी लोग को ये बोलूंगी कि आप सभी लोग अडर 24/7 की ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर आंसर करना क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है दैट यू आर समवेयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती और जहाँ पर आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।